गुड न्यूज़ टू यू। सबको जय मसीह की। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफेटिक कोड नंबर 1। इस कोड को सीखकर आप परमेश्वर की आवाज़ को अपने जीवन में बेहतर रूप से सुनने लगेंगे। प्रोफेटिक कोड नंबर 1 है म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक आपकी मदद करता है परमेश्वर की आवाज़ को बेहतर सुनने के लिए। इस कोड का जब तुम इस्तेमाल करोगे अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो परमेश्वर की आवाज़ तुम्हारे जीवन में क्लियर होने वाली है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एक दरवाज़ा है जिस दरवाजे से आत्माएं प्रवेश करती हैं और उसी दरवाजे से आत्माएं बाहर जाती हैं। शाऊल, जिसके ऊपर एक बड़ी दुष्ट आत्मा आकर ठहर गई हुई थी, वो दुष्ट आत्मा दाऊद के हार्प बजाने से चलेगी। दाऊद ने एक इंस्ट्रूमेंट बजाया और वो म्यूज़िक से शाऊल को डिलीवरेंस मिली। म्यूज़िक कारगर है डिलीवरेंस के लिए। म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया शाऊल के जीवन से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। म्यूज़िक आपकी आत्मा को सेंसिटिव करता है परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए। जब आप परमेश्वर की आराधना को, उसके संगीत को सुनते हो, तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए सेंसिटिव हो जाती है। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और उसकी 5 आयत में लिखा है कि पुराने नियम के जो नबी थे वो एक झुंड में संगति में चला करते थे और उनके आगे आगे जो लोग होते थे वो म्यूज़िक प्ले करते थे, वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे और वो नबी भविष्यवाणी करते थे। म्यूज़िक आपके जीवन में मदद करता है आपको फ्लो के साथ भविष्यवाणी करने में। कई बार आप भविष्यवाणी करते हो, पवित्र आत्मा आपको उबारता है, आपको चीज़ें दिखाता है, पर अचानक से आपका दिमाग भटक जाता है, फोकस आपका हट जाता है और वो जो कनेक्शन है वो वहाँ पे ब्रेक होता है। जब तुम्हारे जीवन में वो आवाज़ सुनना बंद हो गई है, तब तुम्हें म्यूज़िक की आवश्यकता है, क्योंकि म्यूज़िक तुम्हारे जीवन में, आराधना का जो म्यूज़िक है वो मदद करता है परमेश्वर की आवाज़ को एक फ्लो के साथ, जैसे एक पानी का बहाव होता है वो बिल्कुल आराम से चलता है बिना रुकावट के, वैसे ही म्यूज़िक तुम्हारे जीवन में मदद करता है। आराधना का म्यूज़िक तुम्हारे जीवन में मदद करता है परमेश्वर की आवाज़ को फ्लो के साथ सुनने के लिए। तो जब भी तुम्हारे जीवन में कहीं ब्रेक लगे, कहीं रुकावट आए, कहीं तुम्हें सुनने में लगे कि मैं शायद परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा हूँ और ब्रेक लगे, उस समय परमेश्वर के आराधना का म्यूजिक लगाओ, या फिर अगर तुम गैर भाषा में प्रार्थना कर सकते हो करो, तो वो जो फ्लो है वो तुम्हारे जीवन में बहने लगेगा। ये म्यूजिक है जो तुम्हारा ध्यान संसारिक चीजों से हटाकर परमेश्वर के ऊपर लगा देता है। जब तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लग गया, वो म्यूजिक की सहायता से, आराधना के संगीत की सहायता से, तो तुम परमेश्वर की आवाज़ को आसानी से ग्रहण कर सकते हो और उसकी आवाज़ में बह सकते हो। दूसरा राजाओं 3:15, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के नबी ने कहा कि मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला ला, और जब इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला आया उसने इंस्ट्रूमेंट बजाया, वो म्यूज़िक बजाया, तो परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के नबी एलीशा पर उतरी और उसने भविष्यवाणी की। जब तुम म्यूज़िक प्ले करते हो, जब तुम आराधना का म्यूज़िक बजाते हो या फिर गाते हो या फिर उसे सुनते हो, उसके साथ आराधना करते हो, तो परमेश्वर की सामर्थ तुम पर उतरती है कि तुम भविष्यवाणी कर सको। तो जब तुम्हें भविष्यवाणी करनी है, मेक श्योर तुम अपनी सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल में रखो, उसको आराधना वाला माहौल बना के रखो, ताकि जब परमेश्वर की आवाज़ तुम्हारे पास आए तो तुम उस आवाज़ को एक बहाव के रूप में ग्रहण कर सको। जैसे एक दरिया बहता है, वैसे ही परमेश्वर की आवाज़ तुम्हारे जीवन में बहती है जब तुम्हारा ध्यान संसारिक चीज़ों पे नहीं लगा होता और तुम्हारा ध्यान म्यूज़िक से परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, आराधना से परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। फिर वो समय है तुम परमेश्वर की आवाज़ को पूरे क्लियरली सुनकर भविष्यवाणी कर सकते हो। प्रोफेटिक कोड नंबर 1 म्यूजिक का हायर ट्रुथ, इसे ध्यान से सुनो। इस हायर ट्रुथ में जो लोग चलते हैं, जो लोग जीते हैं, वो बिल्कुल अलग तरह से परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। प्रोफेटिक कोड नंबर 1 का हायर ट्रुथ ये है कि आपको म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है भविष्यवाणी करने के लिए। ये हायर ट्रुथ है। एक ट्रुथ मैंने आपको बताया, जर्नल ट्रुथ, कि आपको म्यूजिक की आवश्यकता है, क्योंकि आप उस लेवल पर हो, अभी आपको म्यूजिक की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं दूसरा राजाओं में
अलीशा ने कहा मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला लाओ। क्यों उसने बुलाया इंस्ट्रूमेंट वाला कि वो मेरे लिए बजाए, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर आए और मैं भविष्यवाणी करूं? वो इसलिए क्योंकि उस अध्याय को जब आप पढ़ते हो तो अलीशा गुस्से में था, वो क्रोध में था और उसने कहा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला मेरे लिए लाओ, ताकि मेरा ध्यान, मेरा क्रोध उस मनुष्य, उन राजाओं के ऊपर से हटकर, इस परिस्थिति के ऊपर से हटकर मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाए। तो वहां पर परमेश्वर का नबी डिस्ट्रैक्टेड है, वहां पर परमेश्वर के नबी का ध्यान भटक चुका है और वो कह रहा है इंस्ट्रूमेंट वाला मेरे लिए लाओ, ताकि मेरा ध्यान इस परिस्थिति से, मेरे गुस्से से हटकर परमेश्वर के ऊपर लग जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको म्यूजिक की आवश्यकता थी कि वो भविष्यवाणी करे, नहीं। जब वो हायर ट्रुथ में आप चलने लगते हो तो आपको म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता पड़ सकती है जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, जब आप गुस्से में हो, जब आपका ध्यान संसारिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लगा हुआ है। जैसे परमेश्वर का नबी का इस समय ध्यान उन राजाओं के ऊपर लगा हुआ था और वो क्रोधित था। उसने कहा इंस्ट्रूमेंट वाला लाओ, उसने इंस्ट्रूमेंट बजाया और उसका ध्यान हटकर सीधा चले गया परमेश्वर के ऊपर और उसने भविष्यवाणी की। जब आप इस लेवल में जीने लगते हो हायर ट्रुथ में, तो आप भविष्यवाणी अपनी आंखें बंद और खुली आंखों से भविष्यवाणी करते हो। आप भविष्यवाणी अपने एनवायरनमेंट को देख के नहीं करते, अपने सर्कमस्टेंसेस को देख के नहीं करते, आप अपनी कमांड पर भविष्यवाणी करते हो। इस हायर ट्रुथ में आप भविष्यवाणी अपनी कमांड पर करते हो। जब आपका मन चाहे आप भविष्यवाणी कर सकते हो। आप सोकर उठे हो, आप भविष्यवाणी कर सकते हो। आप सोने जा रहे हो, आप भविष्यवाणी कर सकते हो। आप बाजार में हो, आप भविष्यवाणी कर सकते हो। आप अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ हो, आप भविष्यवाणी कर सकते हो। आप कुछ खरीदने गए हो, आप भविष्यवाणी कर सकते हो। ये तब मुमकिन है जब आप हायर ट्रुथ में जीने लगते हो इस कोड के। और परमेश्वर का नबी म्यूजिक के इस प्रोफेटिक कोड के हायर ट्रुथ में जब वो जी रहा था, तो उसने अपनी कमांड से भविष्यवाणी करना शुरू की। उसने कहा अगले साल इसी समय तो क्या करेगी, अपने जीवन में एक बच्चे को देखेगी। परमेश्वर के नबी ने कहा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर तू अपने जीवन में एक बच्चे को देखेगी, अपने बच्चे को तू ग्रहण करेगी। और वैसा ही हुआ। जब वो समय पूरा हुआ तो ठीक उस समय पर उस औरत के पास एक बेबी ब्लेसिंग थी। ये हायर ट्रुथ में जब आप जीने लगते हो तो आप भविष्यवाणी एट कमांड करते हो। आपको सर्कमस्टेंसेस, आपको इन्वायरमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी आंखें बंद है और आंखें खुली है, दोनों तरह से आप भविष्यवाणी कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर तुम्हारी आंखों को खोले और तुम इस म्यूजिक का जो प्रोफेटिक कोड है इसे ग्रहण करके आगे बढ़ते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।